Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of Managerial Economics for MBA first sem. Our subject code is KMB and 102 and our subject name is Managerial Economics. So we will continue with our next topic, that is what is economics and what is managerial economics. Today we will discuss about this. So it is mentioned here that it is an introduction that income, efforts and wants. These all three are the subject matters of economics. We had discussed earlier also regarding economics, but still we have to discuss something regarding it. Income, efforts and wants. ये three ऐसे subject matters हैं जो हमेशा economics में यूज होंगे या इनके बिना इकोनॉमिक्स कंप्लीट ही है. तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली अराइज बिकॉज ऑफ मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ, हमारे साथ, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं तो देयर इज ऑलवेज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्वेश्चन अराइजेस. तो हमें क्या करना है, अपनी लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स को और लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, दैट ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक्स. दिस इज द प्रॉब्लम. अ मैन फेसेस हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज. एक ह्यूमन बीइंग कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाएगा फ्रॉम अ लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज मेन थिंग इज मनी. अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पाएंगे? तो इकोनॉमिक्स क्या है, गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द स्कैर्स रिसोर्सेज. जितनी भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पाए, हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं. Then multiplicity of wants and scarcity of means, foundation stone of economics. So foundation stone of economics क्या है? Multiplicity of wants and scarcity of means है. Then how we will manage this? Economics is a social science. It is a mankind and society. It is for human behavior. It is the problem of choice, that is social problem. तो economic is a social science. कैसे है social science? ये मैनकाइंड एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करती है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो मेन क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी इकोनॉमिक्स से मिलता है. द वर्ड इकोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियोस व्हिच मींस हाउसहोल्ड. तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. देन व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल प्लस इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी टू टर्म्स है, एक मैनेजरियल है और दूसरा इकोनॉमिक्स है. तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टर्म आता है. देन व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग. बेसिकली जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट में अप्लाई की जाती है. एंड इकोनॉमिक्स क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया. इट इज अ लिंक बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस. देन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स. तो सबसे ज्यादा एनालिसिस क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में? प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना और उसके डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को फाइंड आउट करना. दिस ऑल कम्स अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स applied to decision made by business managers. It is a kind of microeconomics. हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, what is macroeconomics and what is microeconomics. So it is a kind of microeconomics जिसमें जो भी decisions लिए जाते हैं that is taken by the business managers. So managerial economic का meaning and definition mention किया है यहाँ पे. That is the study of how to direct scarce resources in the way that most efficiently achieve managerial economics. तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर और फुल यूटिलाइजेशन करें, इस चीज की बात करते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हम प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं, प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो इट इज अ साइंस ऑफ डायरेक्टिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू मैनेज मोर इफेक्टिवली. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा? ह्यूमन, finance, human and physical resources. Then management of customers, suppliers, competitors, internal organization, these all come under managerial economics. And organization, what kind of organizations come under it? It is business, non-profit and households, all comes under it. Then what are this is also the definition here given by Spencer and Sigelman. Managerial economics is the integration of economic theory and business practice for the purpose of facilitating decision making and
फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक बेसिकली क्या है, आगे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, टेक्निक्स कैसे फॉलो करें, कौन सी टेक्निक कहाँ अप्लाई करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल है, तो दीज ऑल कम्स अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, व्हिच इज द इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। ये सारी इकोनॉमिक थ्योरीज को इंटीग्रेट करती है टू डू अ बिजनेस प्रैक्टिस, टू अप्लाई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज होती है। ये टू एम्प्लॉय मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, तो मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के लिए एंड टूल्स को यूज करने के लिए, जिससे हम प्रॉब्लम को मोस्ट एडवांस टेक्निक से सॉर्ट आउट कर सकें। टू एलोकेट द लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज इन द ऑप्टिमल मैनर, हम लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमल मैनर में कैसे एलोकेट करें, ये भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से समझ पाते हैं। देन टू मेक ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ फर्म, ऑल अराउंड डेवलपमेंट एक फर्म का कैसे, इट कैन आल्सो बी डिसाइडेड इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देन टू मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने की बात करते हैं हम यहाँ पे। टू हेल्प इन डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है ये भी हमें आगे पढ़ना है, तो ये हेल्प करता है डिमांड एंड सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए। टू हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज, इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज रिगार्डिंग बिजनेस। देन टू हेल्प प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए को हेल्प करता है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो दीज ऑल वर्क्स कम अंडर और ऑब्जेक्टिव्स of managerial economics. Then we will move to characteristics of managerial economics. First characteristic is microeconomics. तो managerial economics जो है वो basically microeconomics है, जहाँ हम individual firm या small units की बात करते हैं। Microeconomics is the study of behavioral problem of individual economic unit, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं microeconomics क्या है। In managerial economics, unit of study is form or business organization and an individual industry, तो individual firm, individual industry, इस तरीके की चीजों की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्योंकि माइक्रो में हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। It is the problem of business firms such as problem of forecasting, demand, cost of production, pricing, profit, planning, capital management, etc. are studied in it. तो बेसिकली जो बिजनेस या फर्म्स की प्रॉब्लम होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड की प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम, प्राइसिंग डिसाइड करने की प्रॉब्लम, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो सारी की सारी यहाँ पर स्टडी की जाती है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज pragmatic. Then how it is pragmatic? It is concerned with practical problems and results. तो ये practical एस्पेक्ट को ध्यान में रख के किया जाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कंसर्न करती है, उनके रिजल्ट्स के कंसर्न करती है। इट हैज नथिंग टू डू विद एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरी which has non-practical application to solve the problems faced by business firm. It considers the particular environment of decision making and not general one. तो डिसीजन मेकिंग का पर्टिकुलर एनवायरमेंट या पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करती है, और ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो दैट इज व्हाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज pragmatic. Then managerial economic is normative. Normative कैसे है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। That is the nature of managerial economic is prospective and not descriptive. It deals with future planning. ये basically future planning, policy making, decision making, इन सब चीजों के ऊपर डील करता है। Then it involves value judgments. So managerial economics value judgments को involve करता है। इसके अंदर दो aspects आते हैं, that is what aims objective a firm should pursue, किस तरीके के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स एक फॉर्म परस्यू करेगी। सेकंड इज हाउ बेस्ट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इन अ गिवन सिचुएशन, और इन ऑब्जेक्टिव से हम गिवन सिचुएशन में किस तरीके से बेस्ट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देन फोर्थ पॉइंट इज यूजेस मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस। हाउ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस। Managerial economics also uses macroeconomics to analyze and understand the general business environment in which the business firm must operate. तो यहाँ पे हम general business environment को समझने के लिए इसे यूज करते हैं। Business management must have the adequate knowledge of external forces that affect the business of the firm. तो business management जो है must have the adequate knowledge, उसके पास proper knowledge होनी चाहिए external forces के रिगार्डिंग, जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या फर्म को अफेक्ट कर रहा है। Then the important macro factors that affect the firm are trends in national income. अब किस तरीके के important macro factors हैं जो किसी भी
कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम के ट्रेंड्स में कोई चेंज, एक्सपेंडिचर्स में कोई चेंज, बिजनेस साइकिल में कोई चेंज, देन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें कोई चेंजेस हैं, जनरल प्राइस ट्रेंड में चेंज है, या ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड या एंटी मोनोपोली मेजर्स हैं, तो वहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं. Then the fifth point of characteristic of managerial economic is economics of firms. Managerial economics largely use that body of economic concepts and principles which is known as theory of firm or economics of the firm. तो managerial economics basically economic concepts या principles को use करती है. In addition, it also seeks to apply the profit theory which forms part of theories of distribution. Managerial economics profit theory को भी follow करती है, और जो profit theory है it is the part of theories of distribution. Managerial economics special branch of economics to bridge the gap between economic theory and managerial practice. तो ये एक proper gap है जो bridge है between economic theory and managerial practice. This is the difference mentioned here regarding what is economics and what is managerial economics. तो managerial एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है. तो इन दोनों का डिफरेंस मेंशन है. जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को फॉलो करती है, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो एस्पेक्ट को फॉलो करती है. इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों तरीके की साइंस है, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ नॉर्मेटिव को फॉलो करती है. इट डील्स विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. जो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, बट जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है. देन इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर ऑन सर्टेन assumptions. यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को सर्टेन assumptions को ध्यान में रख के स्टडी किया जाता है, बट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देयर आर नो assumptions because they are follow practical approach. Then we studied economic aspects of the problem. यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं. देन इकोनॉमिक्स में स्टडीज प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. इकोनॉमिक्स में हम कुछ और प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि रेंट क्या होता है, वेजेस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है. बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट को स्टडी करते हैं, इसके अलावा अदर प्रिंसिपल्स को स्टडी नहीं करते. इकोनॉमिक्स का लिमिटेड स्कोप है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वाइड स्कोप है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, उनका डिफरेंस क्या है. Then we will move to the next concept, that is principles of managerial economics. Managerial economics के principles कौन-कौन से? सबसे पहला प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की. The important principles of managerial economics are incremental principle, equimarginal principle, opportunity cost principle, time perspective principle, discounting principle. फर्स्ट वन वी विल स्टडी. तो अभी हमने जो ऊपर पढ़े हैं सारे, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं. तो पहला है, नंबर वन इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल. What is incremental principle? This principle states that a decision is said to be rational and sound if given the firm's objective of profit maximization. It leads to increase in profit, which is in either of two scenarios. इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो रैशनल एंड साउंड होने चाहिए, विदा इफ आवर फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. और इसके अंदर टू सिनेरियोस को फॉलो किया जाता है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में. दैट इज इफ टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस मोर देन टोटल कॉस्ट एंड इफ टोटल रिवेन्यू डिक्लाइंस लेस देन टोटल कॉस्ट. एक तो है कि टोटल रिवेन्यू अगर बढ़ जाता है टोटल कॉस्ट से ज्यादा, और एक है टोटल रिवेन्यू अगर कम हो जाता है टोटल कॉस्ट से ज्यादा. तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट दैट द ओनली कैश फ्लोज रेलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट आर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम इट. So this is the first principle, incremental cash flow. Then second one is equimarginal principle. Equimarginal principle says utility states that the consumer will reach the stage of equilibrium when the marginal utilities of various commodities he consumes are equal. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकता है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज जो है डिफरेंट कमोडिटीज से जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज मिल रही है वो इक्वल होगी. लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू
modern economics, this law has been formulated in form of law of proportional marginal utility. It states that the consumer will spend his money, income on different goods in such a way that the marginal utility of each good is proportional to its price. तो law of equimarginal utility है. law of equimarginal utility या equimarginal principle ये कहता है कि जब इक्विलिब्रियम तभी क्रिएट हो सकता है कंज्यूमर में और कमोडिटीज में अगर मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज ही कंज्यूम्स आर इक्वल. जब हम मार्जिनल मींस एडिशनल, अगर हमने कुछ भी एडिशनल यूटिलिटी यूज करी है तो उसका बैलेंस तभी इक्वल होगा, जब इक्विलिब्रियम तभी होगा जब मार्जिनल यूटिलिटीज डिफरेंट कमोडिटीज की इक्वल होगी. Then what is the other principle? Opportunity cost principle. Opportunity cost is one of the most important and fundamental concepts of the economics. Given that we had said that economics could be described as a science of choice, we have a look at what sacrifices we make when we have a look at when we have to make a choice. That is what opportunity cost is. Sacrifices हम किस तरीके के मीट करते हैं, that is opportunity cost. Opportunity cost is your next best job या next best alternative. आपके पास आज जो जॉब है, अगर आपको 12,000 की जॉब कर रहे हो और नेक्स्ट जॉब आपको 13,000 15,000 की मिल रही है, 16,000 की मिल रही है, then that will be your opportunity cost or that will be your next best alternative. Then sacrifice of alternative. Opportunity cost is the minimum price that would be necessary to retain in factor service in its given use, which is also defined as cost of sacrificed alternative. तो ये एक मिनिमम कॉस्ट है कि अगर मेरे को इस टाइम 12,000 का ही मिल रहा है तो इतना तो मुझे दूसरी जगह भी मिलेगा, बट इससे ऊपर कितना मिलता है, that will be your opportunity cost. By opportunity cost of a decision is means the sacrifice of alternative required by that decision. So this is alternative opportunity cost. Then next is time perspective principle. According to this principle, a manager should give due emphasis both to short term and long term impact of his decision. यहाँ पे टाइम पर्सपेक्टिव के लिए देखना है कि मैनेजर सभी चीजों पे एम्फसाइज करे, जो भी मैनेजर के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, गिविंग एट सिग्निफिकेंस टू द डिफरेंट टाइम पीरियड्स बिफोर रीचिंग एनी डिसीजन. तो सभी चीजों को किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले वो सबके डिफरेंट पीरियड्स के हिसाब से एनालाइज कर ले. टाइम पीरियड्स दो तरीके के हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन refers to time period in which some factors are fixed while other are variable. तो शॉर्ट रन में दो तरीके के फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. कुछ फिक्स्ड रहेंगे, कुछ वेरिएबल रहेंगे. द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. शॉर्ट टर्म में तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जब हम क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे. और लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बिकम वेरिएबल. यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है. एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलर्स फ्रॉम कैन टेक प्लेस इजीली. यहाँ पर सेलर्स एंट्री भी आसानी से ले सकते हैं मार्केट में और एग्जिट भी आसानी से कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में. Then other principle is discounting principle. Discounting principle, if a decision affects cost and revenues in long run, all those cost and revenues must be discounted. अगर कोई भी डिसीजन जो है वो कॉस्ट एंड रिवेन्यू को इफेक्ट कर रहा है लॉन्ग टाइम तक के लिए, लॉन्ग रन तक के लिए, तो उस केस में all those cost and revenues must be discounted. तो उस केस में हम उन cost and revenues को डिस्काउंट करेंगे to present values before valid comparison of alternatives. Discounting में क्या है, डिस्काउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म फ्यूचर रुपीज इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट रुपीज. तो प्रेजेंट रुपीज के इक्विवेलेंट लाने की बात कर रहे हैं फ्यूचर रुपीज को, दैट इज डिस्काउंटिंग, क्योंकि हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज एसेंशियल बिकॉज अ रुपी वर्थ ऑफ मनी एट फ्यूचर डेट इज नॉट वर्थ अ रुपी टुडे. जो रुपी की आज कोई वर्थ नहीं है, फ्यूचर में इस रुपी की वर्थ होगी. मनी एक्चुअली हैज टाइम वैल्यू और मनी की हमेशा ही टाइम वैल्यू रहती है. इंस्टेंस में एग्जांपल में दे रखा है ₹100 इन्वेस्टेड टुडे एट 10% इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू ₹110 नेक्स्ट ईयर. तो आज अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू ₹110 होगी विद द इंटरेस्ट, दैट इज 10% interest. So this is all and this is this. Thank you. So this is all we have studied, the principles, what kind of principles the managerial economics follows. Today we will discuss about what is economics and what is managerial economics, उसका डिफरेंस क्या है. इसके अलावा हमने पढ़ा है कि
इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के की डिटेल पढ़िए। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल एंड डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल्स. So this is all for today and thank you